हर महीने हम उनके खाते में 8,500 रुपये डालेंगे। ये बहुत ही शानदार तरीके से जनता ने इसको रिसीव किया है। पिछले दिनों बनारस में प्रधानमंत्री जी रोए भी हैं और ये एक अवसर है संविधान को बचाने का। इनके लोग जो टीवी पे पहले बोलते थे 400 पार वाले, वो अब 200-150 पे आ गए हैं। अब जो भी 10-20 दिन का टाइम है इसके पास, उसमें ये जो भी कर लें, लेकिन इनकी विदाई तय है। इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं रायबरेली में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम जी, जिनसे हम लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने नेता राहुल गांधी के लिए। क्या माहौल देखने को मिला है? माहौल, जनता कह रही है कि हम 5 लाख से ज़्यादा जितवाएंगे और हम लोगों को भी लग रहा है कि जनता की जो अपेक्षा है उस पर तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ प्रचार में लगे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता जो प्रचार में लगे हैं, हम लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और जैसा कि कल सोनिया जी ने अपनी रैली में भी कहा, राहुल जी ने भी इस बात को कहा कि रायबरेली हमेशा लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करने वाला जनादेश देता है। तो ये जनादेश यहाँ मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आपने कैंपेनिंग की होगी, लोगों के बीच गए होंगे, लोगों से मुलाकात हुई होगी, किन मुद्दों के साथ में लोगों के बीच जाना हुआ? देखिए, हम लोग हर समाज के बीच गए। माइनॉरिटी कांग्रेस की यहाँ पे करीब 25 टीमें लगातार पिछले 10-15 दिनों से लगी हुई हैं जी। तो एक बात जो समझ में आ रहा है कि संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है और हर समुदाय के लोग, ख़ास तौर से जो कमज़ोर तबकों के लोग हैं, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने संविधान पे लगातार हमला किया है और ये एक अवसर है संविधान को बचाने का। क्योंकि अगर एक बार और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो जैसा उनके नेता कह रहे हैं वो संविधान को बदल देंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो खतरा है, इस खतरे को जो आवाम ने भांप लिया है और संविधान बचाने के एजेंडे पे इस देश में जो भी आर्थिक संकट है उसमें भी जनता को लग रहा है कि कांग्रेस ही उससे निपट सकती है। जो सामाजिक सद्भाव बिगड़ा है उसमें भी जनता को लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही इसको फिर से ठीक कर सकती है। तो बहुत ही सकारात्मक माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं और मेन मुद्दा जो है वो संविधान का मुद्दा है। महिलाओं के सशक्तिकरण का जो एजेंडा है राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, कि हर महीने हम उनके खाते में 8,500 रुपये डालेंगे, ये बहुत ही शानदार तरीके से जनता ने इसको रिसीव किया है। तो यही सब मुद्दे हैं। आप कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने रायबरेली के साथ साथ अन्य जिलों का दौरा किया होगा, लोगों के बीच गए होंगे। क्या माहौल पूरे प्रदेश का दिखाई दे रहा है? पूरा माहौल बदला हुआ है। जो टीवी पे दिखाते हैं गोदी मीडिया के लोग, उसमें और सच्चाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए आपने देखा होगा कि चरण दर चरण, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार गिरा है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, उनकी भाषा में, उनके बॉडी लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं कि वो हार कबूल कर चुके हैं, है ना। जिस तरह से मंगलसूत्र पे उन्होंने बात की, जिस तरीके से उन्होंने भैंस वाली बात की, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके नाम पे वो वोट पा पाए। ठीक है, तो अभी पिछले दिनों बनारस में प्रधानमंत्री जी रोए भी हैं
और आप देखेंगे 5वें चरण से पहले वो और भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता है बेहोश हो जाएं, गश्त खा के गिर जाएं, तमाम तरह का ड्रामा करते ही हैं वो। तो जनता तो बहुत मज़ा ले रही है, मौज ले रही है। जनता पहले प्रेडिक्ट कर ले रही है कि आज मोदी जी रोएंगे। उस दिन लोगों ने कहा आज रोएंगे रोएंगे और रो दिए। ठीक है, अगली बार जनता कहेगी कि आज ये नाचेंगे नाचेंगे, नाच देंगे वो। तो इतना जो वकार जो एक बड़ी कुर्सी का होता है प्राइम मिनिस्टर का, इतना ज़्यादा नीचे कभी नहीं गिरा था। और जनता भी देख रही है कि ये आदमी प्रधानमंत्री या देश का नेतृत्व करने लायक नहीं है। अब जो भी 10-20 दिन का टाइम है इसके पास, उसमें ये जो भी कर लें, लेकिन इनकी विदाई तय है। सर, बीजेपी सरकार तो लगातार कह रही है कि 400 पार। अब 400 पार 600 पार तो कोई भी कह सकता है ना। तो कहने के लिए क्या है। अब देखिए ना, इनके लोग जो टीवी पे पहले बोलते थे 400 पार वाले, वो 200-150 पे आ गए हैं, है ना। तो बीजेपी की ज़मीन खिसक चुकी है। 10 साल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने सिर्फ जुमला दिया लोगों को। तो ये भी एक जुमला है, लोग मान रहे हैं। 400 पार कैसे हो जाएंगे भाई। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 30-35 सीट के अंदर सिमटने जा रही है, जो नीचे स्तर पे जो बदलाव दिख रहा है। और पूरे देश में अगर देख लीजिए तो जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 140-50 के आसपास रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 5वें 6ठे 7वें चरण तक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी मैदान से बाहर हो जाएगी। अब लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब समाज में भी ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री भारत इंडिया गठबंधन का कौन बनेगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, अब इस पर बात हो रही है। तो बीजेपी तो मुझे लगता है 4थे चरण से गायब हो गई है, लड़ाई में नहीं है वो। परसेप्शन बदल गया है। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अल्पसंख्यक समाज को ये समझ में आ रहा है कि जब 1989 तक वो एक तरफा कांग्रेस के साथ रहता था, तब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, आडवाणी जी और वाजपेयी जी। जब से मुसलमान किन्हीं भी वजहों से दूर हुआ, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई। तो उनको समझ में आ रहा है कि हमको फिर से अपने पुराने घर लौटना चाहिए। ख़ास तौर से राहुल जी और प्रियंका गांधी जी के प्रति जो उत्साह है अल्पसंख्यक समुदाय में, वो देखने लायक है। और समझने लायक ये है कि अचानक नहीं हुआ है। उसके लिए प्रियंका गांधी जी CA NRC में यहाँ जितने भी लोग मारे गए थे, जितने भी लोग घायल हुए थे, लगभग सबके घर गई थी। जितने लोग जेल गए थे उनकी काफ़ी मदद की गई। मैं खुद उस आंदोलन में जेल में रहा 17 दिन। राहुल गांधी जी के प्रति जो आकर्षण है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो राहुल गांधी हैं। लोगों ने, देश ने, दुनिया ने देखा कि एकमात्र ऐसा नेता है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के समाज को, देश को जोड़ने और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से चीज़ें हो रही हैं। लोगों ने राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को अपने मुद्दों पे लड़ते हुए देखा है, इसलिए आज वो उनके साथ है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और माइनॉरिटी सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम भी बराबरी के शहरी हैं, बराबरी के नागरिक हैं। तो ये मुसलमानों में तो ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश व देशवासियों के लिए कोई संदेश। खूब वोट करिए, सकारात्मक एजेंडे के साथ वोट करिए। अपने परिवार, बच्चों को ध्यान में रख के वोट करिए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये संविधान रहेगा। संविधान क्या करता है? संविधान हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तमिलनाडु का आदमी कश्मीर की लोगों की ज़बान नहीं समझता है, बंगाल का आदमी गुजरात के लोगों की भाषा नहीं समझता है, लेकिन सबको जोड़ता कौन है? संविधान जोड़ता है। तो ये चुनाव संविधान बचाने के लिए है। सारे लोग खुल कर के वोट करें कांग्रेस पार्टी को संविधान बचाने के लिए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए कोई सामान्य वोटिंग या सामान्य इलेक्शन नहीं है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। तो ये हमारे साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम जी थे, जो हमसे लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। इनका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, लखनऊ।